इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग प्रोग्राम में हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन होगा केस सेंसिटिव कंपैरिजन, यानी अपर केस ए लोअर केस ए से अलग होगा। तो हमने एरे का साइज डिफाइन कर दिया 50। मेरा ओरिजिनल एरे जिसमें एक नाम है अर्जुन, कॉपी का साइज भी 50 है। मैं यूजर से एक नाम एंटर करने के लिए कह रहा हूं, तो यूजर जो भी नाम एंटर करेगा इस पर्टिकुलर एरे में स्टोर होगा। अगर आप देखोगे मैंने एक फंक्शन लिखा है कंपेयर, जिसमें एड्रेस ऑफ ओरिजिनल और एड्रेस ऑफ कॉपी पास कर रहा हूं, इसी कारण एक कैरेक्टर स्टार और कैरेक्टर स्टार है। तो सबसे पहले इस कोड को लिखने की आपको डेमो दे दूंगा, कंपेयर ओरिजिनल विथ कॉपी। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक व्हाइल लूप द्वारा आपको सिखाऊंगा कि कैसे कंपेयर किया जा सकता है। जैसे ओरिजिनल इज इक्वल टू कॉपी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा कंडीशन क्या है, दोनों ओरिजिनल और कॉपी नल नहीं होना चाहिए। तो इसी कारण हम इसे ऐसे लिखेंगे, ये और एक एंड आएगा, एंड स्टार सी नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, तो अब इसका मतलब मैं जैसे एग्जीक्यूट करूंगा ऐसे आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, जैसे दोनों इक्वल है या दोनों नल ना हो, हम कंपैरिजन करते जाएंगे। कंपैरिजन करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पॉइंटर का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। ओरिजिनल का पॉइंटर का वैल्यू भी बढ़ेगा और कॉपी का पॉइंटर भी बढ़ेगा, ताकि हम अगला लोकेशन पे चले जाए। जब हम ये करेंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस लूप के बाहर आने के बाद चेक करना पड़ेगा कि दोनों स्टार ओ और स्टार सी नल है या नहीं है। स्टार ओ इज इक्वल टू null character and star C is equal to null character। तब हम क्या करेंगे, रिटर्न जीरो कराएंगे, एल्स हम रिटर्न -1 कराएंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, मेन में इस फंक्शन कंपेयर को कॉल करूंगा इफ स्टेटमेंट में। यहां गलती से यहां आ गया, तो यहां पे मैं टाइप करूंगा इफ कंपेयर ओरिजिनल विथ कॉपी, अगर दोनों बराबर हो रिजल्ट रिटर्न होगा 0। तब मैं कहूंगा printf both the strings are the same। ठीक है, एल्स में कहूंगा both strings are different। ठीक है, एल्स स्टेटमेंट में आएगा, एल्स इसी को कॉपी करेंगे ताकि थोड़ा टाइपिंग से हम बच सके। printf both strings are not the same। ठीक है, ये होगा। अब मैं इसको आपको समझाता हूं कि कैसे प्रोग्राम वर्क होगा। समझ लीजिए मेरा पहला है अर्जुन, ठीक है, और दूसरा क्या इनपुट भी हमने करा दिया, दूसरा इनपुट भी हमने समझ लीजिए करा दिया अर्जुन। ठीक है, या थोड़ा हाँ अर्जुन JUN। ठीक है, अब क्या होगा, ओ जो होगा फंक्शन में ए लेगा और कॉपी जो होगा इसको स्टोर करेगा। तो इनिशियली क्या होगा, हमने कॉपी के अंदर अर्जुन एंटर करा दिया, ओरिजिनल और कॉपी इस फंक्शन कंपेयर को पास करा रहे, तो हम कंपेयर में आ गए। ओरिजिनल क्या कर रहे, सिर्फ स्टार ने ओरिजिनल पॉइंट कर रहे एड्रेस ऑफ इस पहले वाले पे, और सी पॉइंट कर रहे एड्रेस ऑफ सेकेंड लाइन पे। तो स्टार ओ मतलब वैल्यू एट एड्रेस ए रेफर करेगा, स्टार सी ए कैपिटल ए सेकेंड लाइन पे रेफर करेगा। क्योंकि ये दोनों एक ही है और दोनों नल कैरेक्टर को पॉइंट नहीं कर रहे, हम अंदर आ गए। ठीक है, तो हम ओ भी बढ़ाएंगे सी भी बढ़ाएंगे। अब ओ पॉइंट होगा आर पे, सी भी पॉइंट होगा आर पे। ठीक है, तो स्टार ओ रेफर करेगा वैल्यू आर, स्टार सी रेफर करेगा वैल्यू आर। तो अभी भी ये दोनों इक्वल है।
इसी कारण हम वापस पॉइंटर को बढ़ा रहे हैं। जैसे ही बढ़ा रहे ओ पॉइंट कर रहा है जे पे, सी भी रेफर कर रहा है एड्रेस ऑफ जे पे, स्टार ओ रेफर कर रहा है जे को, स्टार सी रेफर कर रहा है जे। इसी कारण ए कंपैरिजन भी ट्रू होगा। तो इस तरह कंपैरिजन चलते जाएगा। फाइनली क्या होगा, दोनों कैरेक्टर्स कंपेयर होने के बाद नल पे आ जाएंगे। जब नल कैरेक्टर पे आ जाएंगे तब आप देख सकते हो ये भी नल है और पहला वाला भी नल है। क्योंकि हमें नल नहीं होना है, इस वाइल लूप के बाहर आएंगे। जब हम इस वाइल लूप के बाहर आएंगे, अगर दोनों नल को पॉइंट कर रहे हैं मतलब दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल थे। इसी कारण हम 0 यहाँ रिटर्न कर रहे हैं मेन फंक्शन को। और 0 रिटर्न करने के बाद हम ये कह रहे हैं कि बोथ द स्ट्रिंग्स आर सेम या बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट द सेम, अगर ये वैल्यू 0 ना हो। इनको आप अगर समझने के लिए ऐसे कर सकते हो, थोड़ा स्प्रेड आउट करके इनको एड्रेसेस दे सकते हो, तब बड़ा क्लियरली आपको लॉजिक या कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एड्रेसेस देते जाऊंगा। समझ लीजिए इसका एड्रेस है 100, 101, ठीक है, 102, 103, 104 और ये 105 नल है। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इसका एड्रेस भी ऐसे नीचे जा सकते हैं, 200, 201, 202, 203, 204, 205। तो इनिशियली ओरिजिनल और कॉपी दोनों एड्रेस पॉइंट आउट करेंगे 100 और 200 रिस्पेक्टिवली। जब मैं ओरिजिनल और कॉपी को यहां पास करूंगा, ओ के अंदर वैल्यू होगा 100 और सी के अंदर एड्रेस वैल्यू होगा 200। जब मैं स्टार ओ कहूंगा तब ए को रेफर कर रहा है, क्योंकि वैल्यू जब स्टार ओ कहूंगा वैल्यू एट एड्रेस 100 क्या है, ए है। जब स्टार सी कहूंगा वैल्यू एट एड्रेस 200 क्या है, ए है। तो स्टार का मतलब गिव मी वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर एड्रेस। अगर आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, प्लीज मेरे पॉइंटर्स लेक्चर पे वापस जाइए, पॉइंटर्स सेशंस देख के आइए, डेमो कोड एक्सप्लेनेशन, और यहाँ आ जाइए, बड़े आसानी से आप समझ पाओगे। क्योंकि हम इसके आगे सारे प्रॉब्लम्स फंक्शंस और पॉइंटर्स द्वारा ही करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में वही रिक्वायरमेंट है और कैंपस इंटरव्यूज में भी वही एक्सपेक्ट किया जाता है। तो आप देख सकते हो ए लोकेशन। चलिए हम इसे नीचे लेके जाएंगे ताकि आपको कंपैरिजन बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। यहां लेके जाएंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो इनिशियली ओ क्या है 100, स्टार ओ रेफरिंग टू ए, सी 200, स्टार सी रेफरिंग टू ए, ओ रेफरिंग टू 100, स्टार ओ रेफरिंग टू ए, सिमिलरली सी रेफरिंग टू 200, स्टार सी रेफरिंग टू ए। तो इस तरह ये कंपैरिजन होते जा रहा है। जब मैं ओ प्लस प्लस करूंगा, ओ का अगला एड्रेस जाएगा 101 पे, सी का अगला एड्रेस जाएगा 201 पे। तो इस तरह एड्रेसेस ए और सी के बढ़ते जाएंगे। फाइनली 105 पे ओ नल पे आएगा, सी 205 पे नल पे आएगा। जब नल पे आएंगे तो ये लूप से हम बाहर आएंगे। अगर दोनों नल पे है और अब तक इक्वली रहे, कैरेक्टर कंपैरिजन इक्वली रहा, तब मैं प्रिंट करूंगा कि दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर पे एग्जीक्यूट करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि क्या है सही मायने में चल रहा है या नहीं है। ठीक है, एंटर अ स्ट्रिंग। तो सेकेंड स्ट्रिंग भी मैं क्या करूंगा, अर्जुन एंटर करूंगा। अब देख लीजिए रिजल्ट तो आ गया, बोथ द स्ट्रिंग्स आर सेम। क्योंकि यहां कंपैरिजन में परफेक्ट हो गया, रिटर्न वैल्यू 0 हो गया। क्योंकि जब मैं कंपेयर कर रहा हूं दोनों को, अगर रिटर्न वैल्यू 0 है तो मैसेज प्रिंट कर रहा हूं कि दोनों स्ट्रिंग्स सेम है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, और एक रन करेंगे तब आपको पता चलेगा। अब ARJUN ये कहेगा कि दोनों अलग है, क्योंकि सी में कंपैरिजन केस सेंसिटिव होता है, मतलब अपर केस ए और लोअर केस ए सेम नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एंटर करा देंगे। आप देखिए बोथ द स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम कह के मैसेज प्रिंट हो रहा है। तो ये था कॉपी, और कह रहा है कि क्लियरली आर नॉट द सेम। तो आप इस प्रोग्राम को डेटा लेके, जैसे हमने यहाँ दिखाया आपको, ठीक है, एड्रेस डाल के लाइन बाय लाइन कंपेयर करते जाइए। बेसिकली आपको इतना ही समझ में आना है। अगर मैं ओ कह रहा हूं तो इट इज रेफरिंग टू एड्रेस 100, स्टार ओ मतलब वैल्यू एट एड्रेस 100, वो उसका मतलब वो रेफर कर रहा है ए को।